सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आर्द्र भूमि के बारे में, वेटलैंड्स। जैसा आपको पता है, आज 2 फरवरी है और हम हर साल 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो आर्द्र भूमि क्या होता है? ऐसा दलदली क्षेत्र, कोई दलदली क्षेत्र हो जहां 8 महीने कम से कम 8 महीने कम से कम पानी भरा हो। कम से कम 8 महीने क्या हो, वहां पे पानी भरा हुआ हो। और दूसरा क्या है इसमें कि जब पानी तो भरा हो, प्लस इसमें जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी भी हो, अच्छी खासी बायोडायवर्सिटी भी हो। तो कोई मार्सी एरिया हो, उसमें 8 महीने कम से कम 8 महीने पानी भरा हो, उसमें जैव विविधता पाई जाती हो, बायोडायवर्सिटी पाई जाती हो, तो ऐसे भूमि को हम आर्द्र भूमि बोलेंगे। तो आर्द्र भूमि के इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? इसका कुछ फायदा होगा ना। हम क्यों उसका संरक्षण कर रहे हैं, हम क्यों उस पर इतनी चर्चा कर रहे हैं, क्यों उसका दिवस मना रहे हैं? ताकि क्योंकि इस पे कुछ फायदे होंगे जो हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे मनुष्य के लिए, हमारे जीवन के लिए लाभदायक होंगे। इसके लाभ देखिए क्या क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं। तो ये क्या करता है, जब कोई पानी है, बाढ़ का पानी आता है, तो बाढ़ के पानी में जो गंदगी होती है, बाढ़ के पानी में जो गंदगी होती है उसको अवशोषित कर लेता है। दूसरा, बाढ़ के पानी को स्लो कर देता है। अगर किसी एरिया में बाढ़ आ रहा है तो उसके पानी के फ्लो को भी स्लो कर देगा, धीमी कर देगा, और उसमें जो गंदगी होगी उसको भी सोख लेगा। इसलिए इसे हम भूमि का गुर्दा भी बोलते हैं, या भूमि का स्पंज। स्पंज क्या होता है? जो सोख लेता ना पानी उन्हीं को। तो इसे हम किडनी ऑफ अर्थ या स्पंज ऑफ अर्थ बोल देते हैं। दूसरा, ये क्या करता है, जो इन्वायरमेंट में कार्बन है उसका अवशोषण करता है। तो ये कार्बन का अवशोषण भी करता है। तो ये सब एडवांटेज हैं। बाढ़ के पानी में अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषित कर लेता है, प्लस कार्बन का अवशोषण कर लेता है। अब ये गुर्दा होता है, इसलिए गुर्दा क्यों बोलते हैं? गुर्दा क्या करता है? सफाई का काम करता है। तो ऐसा समझिए ये भी हमारे पृथ्वी की सफाई का काम करता है। प्लस पानी जमा हुआ है कहीं पे, तो हम इसका यूज सिंचाई के लिए भी कर लेते हैं। तो ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, इसलिए हम इसके संरक्षण पे जोर देते हैं। इसलिए हम इसका दिवस जागरूकता के रूप में मनाते हैं। तो आपको पता है 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक सम्मेलन हुआ था। ईरान में एक सम्मेलन हुआ था जिसे हम रामसर वेटलैंड कन्वेंशन यानी कि रामसर आर्द्र भूमि के नाम से जानते हैं। रामसर आर्द्र भूमि समझौता। इस समझौते में क्या हुआ था? आर्द्र भूमि से, अच्छा, ये जो रामसर है, ये रामसर ईरान का एक शहर है। वहां पे समझौता हुआ था, बैठक हुई थी, सम्मेलन हुआ था। इसलिए समझौते का या सम्मेलन को हम लोग रामसर आर्द्र भूमि सम्मेलन कहते हैं। तो इस आर्द्र भूमि में क्या किया गया था कि हमें सारी आर्द्र भूमियों को संरक्षण करना है। आपको जितनी आर्द्र भूमियां दिख रही हैं उनको संरक्षण करो, और जो नहीं पता है उनकी खोज करो, या उनको हम नोटिस में लाएं, उनको हम चिन्हित करें, पहचाने। तो नई आर्द्र भूमि को पहचानना। और चूंकि ये जो समझौता था वो वैश्विक लेवल पे था, विश्व लेवल पे था, तो ये कहीं न कहीं आर्द्र भूमि को विश्व लेवल पे पहचान बनाने पे, उसके लाभ को बताने के लिए, उसके पर्यावरण पे प्रभाव, उसका कितना लाभदायक है हमारे पर्यावरण के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए, इस तरीके से वैश्विक ऊपर लाना, यानी कि ग्लोबली उसको फैलाना। तो यहीं से हर साल 2 फरवरी को हम आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल 2 फरवरी को। और जो 2021 की थीम थी वो थी वेटलैंड एंड वाटर।
मतलब आर्द्र भूमि और पानी, ये आपकी 2021 की थीम थी। जब ये चीजें वैश्विक लेवल पे होने लगी तो जो भारत था, तो भारत ने 1981 में अपना पहला रामसर आर्द्र भूमि के रूप में चिल्का झील को पहला अपना रामसर आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित किया या बनाया। तो भारत में पहला आर्द्र भूमि है चिल्का झील भारत में, और 1981 में इसको हमने रामसर आर्द्र भूमि में शामिल किया। और भारत में कुल इस समय 47 आर्द्र भूमि है। टोटल इस समय भारत में कितनी आर्द्र भूमि है? 47। और पहला कौन सा है? चिल्का झील। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश में कितने आर्द्र भूमि है, तो सबसे ज्यादा है आपके 9, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। तो ये आप 3-4 क्वेश्चन है। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, इसका समझौता कहाँ हुआ था, रामसर कहाँ का शहर है, किस देश का शहर है, 2021 की थीम क्या थी, भारत का पहला रामसर आर्द्र भूमि कौन सा था, कुल कितने आर्द्र भूमि है, सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि किस शहर में है और कितने हैं, किस प्रदेश में है और कितने हैं। तो ऐसा माना जाता है कि 40% जो आपका जैव विविधता है विश्व का, तो 40% जैव विविधता जो आपका है वो आर्द्र भूमि में आता है। ऐसा माना जाता है कि जितने विश्व में जैव विविधता पाई जाती है उसमें 40% आपका आर्द्र भूमि में शामिल है। अब भारत में बोला जाता है, भारत के 4.5% क्षेत्रफल पे, जो भारत का क्षेत्रफल है उसके 4.5 क्षेत्रफल पे आर्द्र भूमि है। यानी कि भारत में जितनी आर्द्र भूमि है लगभग 4.5 क्षेत्रफल कवर करती हैं। ये कहा जाता है कि जो ये वेटलैंड होती हैं वो जो पर्यावरण में आपका कार्बन है उस लगभग 30% स्थल का जो कार्बन होता है, यानी कि जो पृथ्वी के भूभाग का जो कार्बन होता है उसका लगभग 30% अवशोषण करती हैं। तो इतना कार्बन जो अवशोषण करेगा वो हमारे लिए कितना लाभदायक होगा एनवायरमेंट के लिए, और जो चीज एनवायरमेंट के लिए अच्छी होगी वो तो हमारे लिए मनुष्य के जीवन के लिए अच्छी होगी ही होगी। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 51A का जो जी भाग है उसमें हमने बताया कि सभी व्यक्ति को आर्द्र भूमि का संरक्षण करना है। तो अगर हम शॉर्ट में एक बार रिवीजन करना चाहें तो आप रिवीजन कर सकते हैं कि आर्द्र भूमि क्या होते हैं, जहां कम से कम 8 महीने पानी भरा हो, कोई दलदली क्षेत्र हो, वहां पे जैव विविधता पाई जाती हो। इनको हम भूमि का गुलदा या पृथ्वी का गुलदा या भूमि का स्पंज, किडनी ऑफ अर्थ, किडनी ऑफ स्पंज ऑफ अर्थ। आर्द्र भूमि हम 2 फरवरी को मनाते हैं हर साल, रामसर कन्वेंशन 1971। भारत में कुल 47 आर्द्र भूमि है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 9 है, और भारत में पहला आर्द्र भूमि है चिल्का झील। ये लगभग 30% कार्बन को अवशोषित करते हैं। इनका प्रयोग हम सिंचाई के रूप में कर सकते हैं। दूसरा, बाढ़ के पानी में जो गंदगी होती है उसको अवशोषण कर लेते हैं, बाढ़ को पानी को रोकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।